वो इसे सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि इस्लाम की रक्षा के लिए एक पवित्र मिशन के रूप में पेश कर रहा है। इससे न केवल अपने देश के लोगों को जोड़ा जा रहा है बल्कि मुस्लिम दुनिया में भी समर्थन जुटाने का प्रयास हो रहा है। सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने ऐलान किया कि अब यहूदियों के खिलाफ किसी भी तरह की दया नहीं दिखाई जाएगी। ईरान और इजराइल के संघर्ष में अमेरिका बार बार ईरान को लेकर टिप्पणियां कर रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस चीज को दोहरा रहे थे कि ईरान ये जंग नहीं जीत सकता। लेकिन अब ईरान की तरफ से भी बयान सामने आया है। ईरान ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो बयान दिया है उससे साफ है कि फिलहाल ईरान अपने हथियार डालने वाला नहीं है। इजराइल और पाकिस्तान के बीच चल रही जंग के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर ने अमेरिका से लेकर इजराइल तक सभी की नींद उड़ा दी है। इजराइल के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। अभी जो जंग बराबरी की दिखाई दे रही है उसमें ईरान का पलड़ा अचानक भारी हो सकता है। अभी ईरान अकेला दिख रहा है, वैसे इसका समर्थन तो दुनिया में बढ़ता जा रहा है, लेकिन ईरान को जंग के मैदान में अकेले ही उतरना पड़ा है। लेकिन जल्द ही उसके साथ आधा दर्जन से ज्यादा देश भी आ सकते हैं, क्योंकि इजराइल के साथ चल रही जंग के बीच अब इस्लामिक सेना के गठन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और अगर जो प्रस्ताव अभी शुरुआती दौरे में है वो सफल हो गया तो युद्ध के मैदान का नक्शा रातों रात पलट जाएगा। फिर अमेरिका भी इजराइल को नहीं बचा पाएगा और यही कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक सक्रिय हो गए हैं। ईरान को अलग थलग करने की रणनीति पर काम कर रही हैं। इजराइल को अचानक मदद बढ़ा दी गई है। संकेत तो यहां तक दे रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो जंग में भी कूदने को तैयार हैं। ट्रंप की चिंता और इजराइल का खौफ इस्लामिक सेना बन सकती है। जो काम गाजा के खिलाफ इजरायली आतंकवाद नहीं कर सका, वो काम ईरान के खिलाफ इजराइल की बेशर्मियों ने कर दिया है। और वो काम है इजराइल के विरुद्ध इस्लामिक देशों को एकजुट कर देने का। अमेरिका के सनकी बादशाह डोनाल्ड ट्रंप की सारी चालाकी, धूर्तता और मक्कारी उल्टी पड़ती चली जा रही है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी अपने देश में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देखिए कि दुनिया के 21 मुस्लिम बहुल देशों ने इजराइल के खिलाफ एक संयुक्त बयान जारी किया है। अपने सहयोगियों के साथ बंकर में छिपे हुए हैं या इस तरह की बातें हैं, उनको सबको दरकिनार करते हुए एक मस्जिद में उनकी तस्वीरें सामने आई हैं जो कि वो खुले में नमाज पढ़ रहे हैं। तो छुपने छुपाने वाली बात तो भूल जाइए। और दूसरी चीज ये है कि इनका एक सोशल मीडिया पे बयान आया है कि हैदर के नाम पर जंग शुरू होती है, हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, कोई रहम नहीं होगा। ये उनकी तरफ से साफ बात कह दी गई है कि अब इजराइल पर कोई रहम नहीं होगा और उनको कड़ा जवाब, इजराइल को कड़ा जवाब दिया जाएगा। मिसाइल्स का इस्तेमाल, बैलिस्टिक मिसाइल से जो हमला ईरान कर रहा है, ये सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चिंता इजराइल के लिए है। बिल्कुल। देखिए, जो हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले हुए हैं उसमें ये बात निकल के सामने आ रही है कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हो चाहे थार्ड हो, वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ईरान की नहीं रोक पा रहा है। 100 से ज्यादा घायल है। इजराइल सोच रहा था कि ईरान अलग थलग पड़ जाएगा दुनिया से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी धौंस दिखाकर अरब देशों की जुबान बंद कर दी थी। वहीं पाकिस्तान उसका पिट्ठू है और बाकियों को भी अलग अलग तरीके से किनारे कर रखा था। लेकिन 5 दिनों की लड़ाई के बाद मुस्लिम बहुल देशों ने अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूरा अरब इजराइल को लेकर अमेरिका के खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये इतना सीधा, सच्चा और सरल मामला होता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। इस बयान के अनुसार अल्जीरिया, बहरीन, ब्रुनेई, चाड, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, मॉरिटानिया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, तुर्की, ओमान, यमन और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने इजराइल की कार्रवाइयों पर बेहद नाराजगी जताई है और तत्काल युद्ध विराम करने और तनाव कम करने की अपील जारी की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, जो काम मुस्लिम ममालिक मिलकर कई दहाइयों से नहीं कर सके, वो काम इसराइल जैसी यहूदी रियासत ने सिर्फ एक हफ्ते में कर दिखाया। जी हाँ दोस्तों, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग ने एक नया मोड़ इख्तियार कर लिया है। अब अकेला ईरान इसराइल के खिलाफ जंग नहीं लड़ेगा, बल्कि मुस्लिम ममालिक मिलकर एक साथ इसराइल के खिलाफ जंग लड़ेंगे। दोस्तों, यह खबर सुनकर भारतीय मीडिया हैरान रह गया। इस हवाले से मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि भारतीय मीडिया का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है। दोस्तों, मुकम्मल वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानब। तो बैलिस्टिक या शॉर्ट रेंज जो मिसाइल्स होती हैं उसको तो रोक सक रहा है, लेकिन फतेह-1 को मिसाइल को नहीं रोक पा रहा है। और इससे आप देखिए, आईडीएफ का जो इजराइल की फोर्स है, आर्मी है, उसका जो डेटा सेंटर है वो तबाह हो चुका है। मोसाद का जो हेडक्वार्टर है वो तबाह हो चुका है। हाइफा में ऑयल डिपोज तबाह हो चुके हैं। हाइफा में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर हाउस था वो पूरा का पूरा तबाह हो चुका है। इसके अलावा जो है तेल अवीव में, हाइफा में, बेतियाम में बिल्डिंग्स जो है बड़ा नुकसान हुआ है इजराइल को। इसका अंदाजा किसी को नहीं था। और अभी आप देखिए, ईरान का कहना ऐसा है कि हमने अभी जो मिसाइल्स इस्तेमाल करी हैं
वो अभी फर्स्ट जनरेशन की मिसाइल ही चल रही हैं। अभी फतेह 2 से हमला, अभी फतेह 1 का ही ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ है, अभी फतेह 2 बाकी है, अभी गदर जैसी मिसाइल बाकी है। ये वो मिसाइल्स हैं। और ईरान के ड्रोन को तो हम भूल रहे हैं। और जो है अभी वो शाहिद ड्रोन का भी लिमिटेड इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए अभी जब ये इन्होंने अनाउंस किया है खामेनी जी ने कि हैदर के नाम पर अब जंग शुरू होती है, वो उन्होंने वॉर का रूप दे दिया है इसको। और देखिए ये बयान कल जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करे, और उन्होंने उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि हम जानते हैं कि खामेनी कहाँ है, लेकिन अभी हम उनको निशाना नहीं बनाएंगे जब तक जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मयंक देखिए बार बार ट्रंप ये कह रहे हैं ईरान को एक तरह से धमकी है, और सब जानता है कि इजराइल के पीछे ट्रंप यानी कि अमेरिका का हाथ है। अब तो खुलकर ट्रंप ने भी इस बात, लेकिन उसका कोई असर ईरान पर नहीं हो रहा है। बल्कि ईरान तो अब मतलब अगर जो सुप्रीमो है, अगर उनकी बात को देख लिया जाए ईरान के अली खमेनी को, तो उन्होंने तो कह दिया कि अब तो इतना बड़ा हमला होगा कि इजराइल सोच भी नहीं सकता। यानी किसी तरह का कोई दबाव को, किसी तरह की कोई धमकी काम नहीं आ रही। ईरान किसी दबाव में नहीं आ रहा, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए इनिशियल स्टेज पर जब इजराइल की तरफ से हमले हुए तो बड़ा नुकसान ईरान को हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। साइंटिस्ट मारे गए हैं, इनके जो है वो कई सारे कमांडर्स मारे गए हैं, और नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद जब ईरान जो पलटवार कर रहा है, वो पलटवार को रोकना इजराइल के लिए बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। और अभी तो ये है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स और लंबी रेंज की जो मिसाइल्स हैं, जैसे कि इनकी जो खुर्रम शहर मिसाइल है, या फिर फतेह 2 है, या गदर मिसाइल्स हैं, ये मिसाइल्स तो अभी इस्तेमाल ही नहीं हुई है। मुस्लिम बहुल देशों का संयुक्त बयान कहता है कि हम शत्रुता को तत्काल रोकने और आगे होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए राजनयिक संवाद की वापसी का आह्वान करते हैं। मंत्रियों ने इजराइल के परमाणु कार्यक्रम और इसे लेकर अमेरिका की दोहरी नीति को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। देखिए अमेरिका कहता है कि इजराइल तो परमाणु हथियार बना भी सकता है और रख भी सकता है, लेकिन ईरान नहीं कर सकता। कनाडा में G7 की बैठक में शामिल देशों ने भी संयुक्त बयान जारी करके ऐसी ही बात की है कि इजराइल के पास आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन ईरान के पास नहीं है। अब देखिए कि जिस दिन G7 के देश ये बयान जारी करते हैं, ठीक उसी दिन 21 मुस्लिम बहुल देश इसके विरोध में अपना संयुक्त बयान जारी करते हैं। यह संयुक्त बयान परमाणु हथियारों और सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों से मुक्त मध्य पूर्व क्षेत्र के निर्माण का आह्वान करता है। साथ ही कहता है कि सभी क्षेत्रीय देशों को परमाणु हथियारों के अप्रसार यानी एनपीटी संधि में शामिल होना चाहिए। भारतीय समय अनुसार 17 जून को रात करीब 9:45 बजे ट्रंप ने लिखा कि हमें अच्छी तरह से पता है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपे हुए हैं। उन्हें आसानी से टारगेट किया जा सकता है। फिलहाल वो वहां सुरक्षित हैं, उन पर अभी हमला नहीं करेंगे। फिलहाल उनको नहीं मारेंगे, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि आम नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइलें दागी जाएं। हमारा सब्र अब खत्म होता जा रहा है। ट्रंप ने इस पोस्ट में सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर ईरान के नेता अयातुल्ला अली खामेनी को कहा है। उनको टारगेट किए जाने वाले पोस्ट को शेयर करने के बाद जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि कई दहाइयों के बाद मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद पैदा हो रहा है, वो भी इसराइल जैसी यहूदी रियासत के खिलाफ, जो मुसलमानों के लिए खुश आइंदा बात है। दोस्तों इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।